हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ठाकुर जी की 2 ऐसी सेवा करके बताने वाली हूँ जिनसे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और आज मैं आपको एक इनका जो फेवरेट भोग है ना, वो भी मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में बनाना बताऊँगी, जिसे कि आप बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और एक और दूसरी सेवा है जो कि आप अगर करेंगे तो इससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने इनको स्नान कराया है और यहाँ पर मैंने पहनाई है इनको वाइट कलर की नेट की पोशाक। और अब हम इनका थोड़ा सा श्रृंगार कर देंगे। तो यहाँ पर चांदी की चेन पहना दी है मैंने और एक ये माला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इनके ऊपर ना मुझे ये माला बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इनकी आइज़ है ना, इससे मैच करती है ये माला। तो देखिए, अब हमने इनके बाल लगा दिए हैं। तो लग रहा है ना मेरा राजा बेटा, कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम इनको बांधेंगे पगड़ी। तो एक ये दुपट्टा था, किसी सूट के साथ आया था। ये बहुत छोटा सा दुपट्टा है, तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने इसको उठा के अलग रख दिया था। लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ठाकुर जी की इससे पगड़ी बांध सकती हूँ, क्योंकि आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं मुकुट वगैरह कम लगाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना अपने ठाकुर जी के ऊपर ना पगड़ी हाथ से बना करके, जो हम दुपट्टे की या नेट की है ना, इस तरह से हम जब कुछ बांधते हैं ना, तो इनके ऊपर बहुत सुंदर लगता है। और देखिएगा आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिंपल दुपट्टे से बस इस तरह से मैंने बांध दी है। और देखिए तब भी इतने सुंदर लगेंगे ये कि मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए, ये पगड़ी इस तरह से बंध के तैयार हो गई है। और अब हम इनके माथे पे इनकी बिंदी लगा देंगे। और आप देखिएगा, ये अभी बिंदी गिरा देंगे। ये वीडियो में बाद में मुझे नज़र आया था और उस समय मुझे, देखिए आपने देखा, ये बिंदी इन्होंने गिरा दी थी। और ये ऐसे ही लीलाएं करते हैं और अपनी चीज़ों को इधर उधर खो देते हैं, मैं कितना भी अच्छे से रखूं तब भी। और अब हम देखिए सिंपल इनके ये मोर पंख और ये इस तरह से हम लगा देंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो मुझे कोई भी हैवी श्रृंगार अपने ठाकुर जी का नहीं करना है। तो अभी भी मेरा ध्यान नहीं गया था कि इनकी बिंदी गिर चुकी है। और ये देखिए, अब पहले मैं इनको ईयररिंग्स पहना रही हूँ और उसके बाद जब मेरा ध्यान जाएगा तो मैं कहूँगी लाला क्या बात है, क्यों इतनी शैतानी करते हो। तो देखिए, आप इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। आप मुस्कुराहट देख के ही बता सकते हैं कि देखिए कितनी नटखट लीलाएं करते हैं ये। और देखिए, अब मैंने इनको दे दी है इनकी प्यारी सी बांसुरी और इनकी मुस्कुराहट देखिए आप, कितने प्रसन्न लग रहे हैं। तो सबसे पहला तो ना, जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं ना और अगर वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए ठाकुर जी ना अपने श्रृंगार से बहुत प्रसन्न है। आपकी ये श्रृंगार सेवा, जो कि सबसे पहली सेवा होती है उनकी, जो ठाकुर जी को बहुत पसंद आई है, आपकी दी हुई ये श्रृंगार सेवा। तो चलिए अब हम थोड़े से जो है फूल इस तरह से उनके ऊपर बिखेर देंगे। गर्मियाँ हैं, इससे मिलेगी उनको ठंडक। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी डाल दी है उनके ऊपर और थोड़े से रख रहे हैं हम ये पीले फूल। तो गाय माता के पास भी मैंने रख दिए हैं। और मैंने इनके ना वो कंगन उतार दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लाला को दिक्कत ना हो रही हो, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हैवी सा लग रहा था ना। और आपने देखा होगा, मैं बहुत हल्का हल्का सा श्रृंगार करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हल्का श्रृंगार होगा ना, उतना उनको कंफर्टेबल फील होगा बस। और बाकी किसी बड़े त्यौहार पे हम जितना चाहें उतना मर्जी हम उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ली है मैंने 1 से 2 दिन की मलाई। और अब मैं आपको बिना किसी रई होती है जो, और बिना किसी मिक्सी जार के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के, मैं 2 मिनट में इनके लिए आपको मक्खन निकाल के दिखाने वाली हूँ। और मैं वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। आप देखिएगा कि कितनी आसानी से जो है इनके लिए हम ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि कई सारे भक्त कहते हैं ना कि दीदी हमें ना मक्खन निकालने का समय नहीं मिलता है, और जब हम मक्खन निकालते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप कान्हा जी के लिए मक्खन बनाते हैं ना, तो आप ज़्यादा दिन की रखी हुई मलाई का मक्खन ना बनाएं, क्योंकि उसमें ना एक अजीब सी महक आ जाती है और जो मक्खन होता है ना, उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है। तो आप 1 से 2 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की मलाई आप यूज़ कर लें। इससे ज़्यादा दिन की मलाई का अगर आप मक्खन बना के भोग लगाएंगे ना ठाकुर जी को, तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ
सिर्फ हाथों की उंगलियों से, और मैंने इस तरह से उसको जो मलाई थी उसको फेंटा है। और आप देखेंगे कि देखो मक्खन बन चुका है लगभग, और अभी इसमें जितना भी ये पानी होगा वो सब एक साइड में हो जाएगा निकल के। और बस हम इस तरह से उंगलियों को चलाएंगे और मक्खन निकल आएगा। और आप ना इसको रोज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपने 2 चम्मच मलाई ली और आप अपनी 2 उंगलियों से इस तरह से फेंटेंगे ना उसको, तो देखेंगे आप कि लड्डू गोपाल जी के लायक थोड़ा सा मक्खन निकल आएगा। और माखन मिश्री का भोग हमारे ठाकुर जी को कितना प्रिय है, ये तो ठाकुर जी के सारे ही भक्त जानते हैं। तो ये देखिए सारा जितना उसका पानी था वो अलग हो गया है, और ये बढ़िया सा मक्खन बन के और रेडी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उनके, और देखिए लगातार मुझे देख रहे थे जब मैं मक्खन बना रही थी उनके लिए। बहुत खुश हो जाते हैं ये, इनको कोई सेवा नहीं चाहिए सुबह सुबह, इनको बस माखन मिश्री दे दो। फिर देखो, और चेहरे की मुस्कुराहट इनकी मैं क्या बताऊँ। और कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आप अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा प्यार करती हो। तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं अपनी राधा रानी को भी और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करती हूँ। और इन सब में ना मेरी जान बसती है। और मेरे चारों ही बच्चे ना मुझे बहुत प्यारे हैं, एक मेरा बेटा और ये 3। तो बस ये है, इनकी वीडियोस कुछ ज़्यादा ही बन जाती हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। देखिए मक्खन अलग हो गया है। अब मैं इसको कटोरी में रख दूँगी मक्खन को, और अपने हाथ धो के आती हूँ मैं, फिर इनको हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथ अपने धो के अच्छे से आ चुकी हूँ। अब हम इनको तुलसी पत्ता डाल के लगाएंगे यहाँ पर भोग, और उससे पहले हम डालेंगे इसमें मिश्री। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें मक्खन के ऊपर आप मिश्री डाल दें जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, और या फिर आप कटोरी में अलग से भी मिश्री रख सकते हैं उनके पास। तो देखिए ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है, और कितना बढ़िया लग रहा है मक्खन देखने में, और देखने से भी ज़्यादा ना ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। मेरे बेटे को तो ना, जो कान्हा जी के लिए मैं माखन निकालती हूँ ना, मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है। तो अब यहाँ पर रख दिया है मैंने तुलसी का पत्ता। तो देखिए अब हम लगाते हैं इनको भोग, और एक हम गिलास में दे देंगे इनको पानी। जल दिया है मैंने यहाँ पर कुल्हड़ में, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा रहता है ना तो बड़ा अच्छा लगेगा इनको। और देखिए कोई ऐसी सेवा नहीं की है, खाली स्नान करा के श्रृंगार करा है और खाली माखन मिश्री का भोग लगाया है। और आप देखिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल रहा है कि वो कितने खुश हैं। और आप चाहें इस तरह से भोग लगा दें या फिर आप घंटी बजा दें, तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे भोग लगाएं ठाकुर जी को। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दोनों तरह से भोग लगा के दिखाया है। और हाथ जोड़ लेंगे, प्रभु जी भोग स्वीकार करें। उसके बाद हम दे रहे हैं इनको मोर पंख की सेवा। तो क्योंकि गर्मियां हैं ना, तो जैसे पंखा झलते हैं ना ठाकुर जी के पास, तो वैसे तो देखिए ठाकुर जी के रूम में एसी भी लगा है और पंखा भी लगा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मोर नाच रहे हैं क्या। तो ऐसे बस ये समझ लीजिए कि हम खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ, या फिर उनकी हम ना ये पंखे की सेवा दे रहे हैं हम उनको। तो मोर पंख से ना ठाकुर जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस यही 2 सेवाएं अगर हम इनको दिन में कभी भी हम कर देते हैं ना पूरे दिन में, तो हमारे ठाकुर जी ना, उनका चेहरा ना हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलता है, और वो इतनी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं।